एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। बार बार प्रभु फरमा रहे हैं, मोह तोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हो? शिविर में हो, देखिए कहाँ कहाँ मेरी आसक्ति है वो टूट रही है, कैसे टूट रही है। हर कार्य में जहाँ जहाँ आपको लगता है, आपके खाने में, आपके देखने में, बातचीत करने में अभी भी रस आ रहा है, मैं किसी से बात करूं, संबंध बनाऊं, शिविर पूरा होने के बाद मैं उससे ऐसा करूं, कहीं प्लानिंग तो नहीं चल रही? सोचे विचार करें, हमें करना क्या है। जड़ और जीव का भेद मुख्य है और जड़ को पराया समझो। जड़ मेरा है ही नहीं, ये अशुचि भरा देह है। इसको अपना जानकर, मानकर, स्वीकार कर, मैं जीवात्मा हूँ, बस एक वाक्य आपके जीवन का आधार बन जाए। उसमें अनंत सुखों की संपदा भरी पड़ी है, अष्ट गुणों की संपदा भीतर है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। मुझे चाहिए कि आप पुद्गल की वांछा ही खत्म हो जाए। किसी पुद्गल की वांछा की इच्छा समाप्त हो रही है आपकी, तो आप आगे बढ़ रहे हो। अभी पुद्गल का आकर्षण चल रहा है, उसमें आसक्त हो रहे हैं, अभी भी आप स्थिति पर नहीं आ रहे। इसलिए विचार करो, चिंतन करो, पूर्ण भेद बनता रहे। हर कार्य में उठते, बैठते, चलते, कुछ भी करते, रात्रि विश्राम किया, कैसे विश्राम किया, सुबह उठे तो कैसे उठे, रात्रि में नींद खुल गई तो क्या जड़ और जीव का भेद बना रहा। और ये भेद ऐसा नहीं कि याद कर लिया, लंबे समय तक जीव की स्थिति बनी रहे। जीव की स्थिति बनी रहेगी तो आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। जड़ और जीव का पूर्ण भेद और उसमें अपनी स्थिरता, जीव की स्थिति। खुली आंखों से भेद ज्ञान बना रहे, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से भी सबको समान समझना, कहीं आकर्षण ना रह जाए, देह का आकर्षण टूटे। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। अनंत काल में जो भ्रमण करते आ रहे हैं, मिथ्यात्व और मोह के कारण, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है इस देह का मोह टूटे। जितना जितना देह का मोह टूटता चला जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये पुद्गल का पिंड पराया लगे, ये देह खाल लगे, इसमें कुछ है ही नहीं मेरी जगह। सार ग्रहण करना है इसमें, जो भी आपको लगे इसमें सार ग्रहण करना है। तीव्रता से कर्म काटने हैं। बहुत समय कम रह गया, आज 8वां दिन है, 2 दिन शेष रह गए, 3 दिन, समझो बड़ी तीव्रता से अधिक कार्य करते चले जाइए। आपको एक लक्ष्य दिया गया है कि धारा टूटे नहीं, धारा बढ़े। धारा कैसे बढ़ेगी? जब आप देखते हैं, उपयोग लगाइए कि मेरी धारा कहाँ टूटी, फिर उपयोग लगा करके धारा में
अखंड धारा बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। और इस काल में, पंचम काल में आपका एक ही लक्ष्य रह गया है और कोई लक्ष्य नहीं है। क्षायक समकृत प्राप्त करनी है। क्षायक समकृत के लिए क्या करना होगा? 24 मिनट अखंड धारा, इसमें एक समय भी ना टूटे, अखंड धारा बनी रहे, उसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना है। उसके लिए ध्यान ही ना आए कि कोई क्या कर रहा है, कहाँ देख रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ करूँ। बस केवल अपने भीतर 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 एक ही लक्ष्य बनाइए कि मेरी धारा बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। जड़ और जीव का भेद और जीव में स्थित होना, बार बार स्थित होना, बार बार धारा टूटती है। क्यों टूटती है? मन, बुद्धि और इंद्रियां, अनादिकाल का मिथ्यात्व जो टूटता है, धारा टूट जाती है। इसको बार 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 उपयोग लगाते चले जाइए, धारा आपकी बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। धारा कैसे बढ़ेगी? यदि आपका सुख बढ़ गया है, आप बैठे हैं ध्यान में, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था बढ़ रही है, आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे, क्या कर रहे हैं। ये धारा आपकी बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। भेद विज्ञान निरंतर निरंतर बढ़ता चला जाए, भेद विज्ञान बढ़ता चला जाए। भेद विज्ञान को बढ़ाना है। हर कार्य करते समय जड़ और जीव का भेद, मैं जीवात्मा हूँ, जड़ नहीं, जड़ और जीव का भेद बना रहे, इसकी निरंतरता बनी रहे। प्रतिपल प्रतिक्षण भेद विज्ञान, भेद विज्ञान आधार है जीवन का। हर कार्य में यदि भेद विज्ञान रहा, जड़ का मोह टूटा और जीव की स्थिति बढ़ती चली गई, तो निरंतर निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। विचार करो, चिंतन करो, कितना मेरा मोह टूट रहा है कि नहीं। धारा सुख की बढ़ रही है, साता की चाहना तो नहीं आ रही। सुख और साता को दोनों में भेद करना है। पहले तो हमें सुख का पता ही नहीं लगता था, साता को सुख मान लेते थे। साता देह की है, पुद्गल की है, और ये साता संयोग के अधीन है, सुख स्वाधीन है। सुख निरंतर निरंतर, यदि आप जीव में स्थित हो रहे हो, जीव में स्थिति बढ़ रही है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपकी स्थिति निरंतर निरंतर बढ़ती चली जाए, सुख बढ़ता चला जाए, साता छूटती चली जाए। संसार के जो भी आकर्षण हैं वो छूटते चले जाए। आपका अंतर से मन ही ना करे कि मुझे किसी से मिलना है, बैठना है, बात करनी है, उसके पास जाना है। बस जितना जीव के प्रति सारा केंद्र बिंदु जीव में बना रहे, जीव में बना रहे, तो निरंतर 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 आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आपकी धारा आगे बढ़ती चले। पूर्ण जागरूकता, पूर्ण विवेक, होश, ये साधना मार्ग होश का है, विवेक का है, अप्रमत्तता का है, जागरूकता का है, अपने होने का, अपने अस्तित्व के प्रति होश। पहले हम व्यक्तित्व को महत्व देते रहते थे, व्यक्तित्व इस देह का है, मैं वहाँ जाऊँ, ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, उसको छोड़ करके अपने अस्तित्व में रहने का पुरुषार्थ। व्यक्तित्व गौण हो जाए, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, उसको छोड़ करके अपने में बने रहें। व्यक्तित्व को महत्व दें, छोड़ दें, अस्तित्व को महत्व दें, व्यक्तित्व को छोड़ दें। अस्तित्व में बने रहने के लिए मात्र मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, अष्ट गुणों से युक्त हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। पूरे ब्रह्मांड में देखो, पूरा जीव ठसा ठस भरे हुए हैं, उसमें मैं भी एक है, सब में समान गुण धर्म लिए हुए चल रहे हैं। परंतु अब मुझे मिथ्यात्व और मोह को तोड़ना है, और जीव मेरा लक्ष्य सिद्धालय का है, मुझे सिद्ध गति प्राप्त करनी है। सिद्ध गति को जाने के लिए मात्र एक जीव के प्रति श्रद्धा और जीव में स्थित होने का, मेरी धारा लंबी चलती रहे, धारा बढ़ती चली जाए, आगे बढ़ते चले जाएं। बस अपने आप को महत्व दें,
जीव को महत्व दें, पुद्गल का संग छूटे, पुद्गल की चर्चा ही ना हो, चिंतन ही ना हो, चिंतन जीव का हो। उठते बैठते चलते हर कार्य करते हुए जीव का चिंतन बना रहे, पुद्गल का चिंतन छूटता रहे। आप आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। अपने को महत्व दें, जीव को महत्व दें, और सब में जीव देखें, सब में जीव, मेरे में जीव, सब में जीव। जब जीव को देखोगे तो फिर प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, सब में समान धारा बनी रहेगी। जड़ जीव का भेद, अपने को महत्व देकर आगे बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। भगवान महावीर की वाणी कहती है, उत्तराध्ययन सूत्र 4वां अध्याय की 8वीं कथा, छंदंग निरोहेन वही मोक्षम। छंदंग निरोहन, इच्छाओं का निरोध करना तप है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इच्छा का निरोध, कौन कौन सी इच्छा और कौन कौन सा आप उसका निरोध कर रहे हैं। इस साधना में आज 8वां दिन हो गया, क्या आपकी इच्छाएं सीमित हो गई हैं या कोई इच्छा बाकी रह ही नहीं गई। यहाँ जो तप कर रहे हैं आप, उससे इच्छा का निरोध हुआ कि नहीं। इच्छा सबसे ज़्यादा मन घुमाता है, मन संकल्प विकल्प लेके जाता है, मन भूत भविष्य में जाता है। मन कहता ऐसा करूं, बैठा करूं, जैसे बैठे हैं आप तो मन कहता उठो, क्या करना है बैठ करके, मन नहीं लग रहा, तो ये भी एक मन की इच्छा हो गई। आप भोजन करने बैठे हैं, भोजन मनपसंद का नहीं आया और चाहिए, ये भी इच्छा हो गई। आप किसी स्थान पर बैठे हैं, वहाँ मन नहीं लगा, गर्मी लग रही है, आपने सोचा कि पंखा होना चाहिए, ये भी इच्छा हो गई। ऐसे इच्छा हो आकाश समान अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। उन अनंत इच्छाओं का निरोध आप कर रहे हैं। कितना हो रहा है। 12 प्रकार के तप में यदि किसी प्रकार की इच्छा जागृत होती है तो वो तप नहीं है। इच्छा का निरोध करना, कोई इच्छा है ही नहीं, किसी प्रकार की इच्छा। तप करने के बाद मेरा कोई साता पूछे, यदि किसी की साता नहीं पूछी जाती तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी साता ही नहीं पूछी। तप करने के बाद आप पारने में सुविधाजनक पारना नहीं हुआ, जो आप चाहते थे वो नहीं मिल पाया, ठंडे की जगह गरम, गरम की जगह ठंडा मिला, तो वो भी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। ऐसे कितनी इच्छाएं कौन उत्पन्न करता है और इच्छा का निरोध कैसे करते हो। इच्छा तो भौतिक इच्छा की उत्पत्ति का स्थान क्या है। ये पुद्गल, ये शरीर, ये जिसके प्रति हमारा अनादिकाल का मोह है, ये आपका संकल्प है, आपका सिद्धालय जाने का सर्व अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। आज संकल्प कराया भगवान ने कि आप संकल्प करो कि मुझे सिद्धालय जाना है, मुझे क्षायक संकट प्राप्त करनी है। ये इच्छा नहीं है, ये आपका संकल्प है, और संकल्प पूर्ण होगा यदि आप उसके प्रति पूर्ण जागरूकता रहेंगे। तो भगवान एक देशना में कितना कुछ दे देते हैं कि अब तो एक ही प्यास, एक ही पीड़ा, संकल्प कि मैं आत्मा में स्थित हो जाऊं। मैं जीव आत्मा हूं, केवल शब्द नहीं है, केवल बोलना नहीं, कहना नहीं, आत्मा में स्थित होना है और स्थिरता को बढ़ाते रहना है। और जितनी स्थिरता बढ़ गई, इस जन्म में आप क्षायक संकट भी प्राप्त कर सकते हो, और अगले जन्म में महाविद्या में जाओ, मोक्ष तैयार है। क्षायक संकट, ग्रीन वीज़ा मिल गया आपको। बस पुरुषार्थ यही करना है कि जड़ और जीव का भेद और जीव में स्थिरता बनी रहे। एक लक्ष्य बनाइए, क्योंकि आदिश्वर धाम कुपकला एक तपभूमि है, और यहाँ आकर के जितने भी शिविर लगते हैं, आपकी साधना को बहुत बड़ा पोषण मिलता है। और जब चतुर्मास पूर्ण हो जाए या यहाँ ठहरना चाहे, अधिक से अधिक समय रह करके आप साधना कर सकते हो और बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हो। बस आपका प्यास, आपका संकल्प, आपकी जो
जागरूकता है वही आपको आगे बढ़ाएगी। देखो कई प्रकार के विचार आते हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जो दबा है वो भी संस्कार आते हैं। कई बार मूर्छा भी आएगी, बेहोशी भी आएगी, तंद्रा भी आएगी। ये सारे हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह ही हमें घुमा रहा है। धीरे धीरे जैसे जी साधना मिल रही है, समकत की पुष्टि हो रही है। ये जंग है मिथ्यात्व और समकत का। भगवान ने फरमाया ये जंग है और मिथ्यात्व को पराजित करना और समकत पर विजय प्राप्त करनी है। धीरे धीरे समकत के जो वचन आपको भगवान के मिल रहे हैं वैसे पोषण करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। मन बुद्धि इंद्रियों के पार मैं जीवात्मा अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। पूरे ब्रह्मांड में मेरा विचरण सब जगह हुआ, पर मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। एकत्व भावना अनित्व भावना का पोषण कीजिए। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करते चले जाइए, करते चले जाइए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकती है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।